हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। काफी समय से स्टूडेंट्स इस वीडियो को बनाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज फाइनली मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ और इसको मैंने 3 पार्ट्स में बनाया हुआ है, जिसका ये पहला पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल डिटर्मिनेंट आपके सामने बना हुआ है और सपोज कर लीजिए कि एक 2D एरे मेरे को लेना पड़ेगा। लेट्स से ए नाम का कोई एरे ले लेता हूँ और इसका ऑर्डर रख लेता हूँ 3x3, है ना, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स के लिए। तो 9 वैल्यूज इन टोटल बनेगी, जैसा कि ये डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है। और इसमें मैं रो नंबर 0, 1, 2, क्योंकि सी लैंग्वेज में एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। और कॉलम नंबर भी 0, 1, 2। तो ये वैल्यूज जो एग्जाम्पल में लिखी हुई है 5, 2, 1, 3, 1, 0 और 3, 6, 2, ये इस एरे के अंदर स्टोर्ड होगी। तो एरे का जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A0, 0, तो उधर 5 है। A0, 1 तो उसमें 2 है। A0, 2 उसमें 1, इस तरह से। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे होता है? डिटर्मिनेंट किसी एक रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है। तो जैसे कि यहां पर पहली रो के रिस्पेक्ट में मैं कैलकुलेशन करूंगा, तो किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है? सबसे पहले तो जिस पहली रो के लिए मैं कर रहा हूं, तो उसके पहले एलिमेंट के लिए सॉल्व करूंगा, प्लस दूसरे एलिमेंट के लिए सॉल्व करूंगा, प्लस तीसरे एलिमेंट के लिए सॉल्व करूंगा। तो जब मैं पहले एलिमेंट के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो उसकी पोजीशन मैटर करती है। पोजीशन से ये डिसाइड होता है कि साइन क्या आएगा। तो जैसे 5 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आप रो नंबर और कॉलम नंबर को सम कर दीजिए। ठीक है। अब रो नंबर क्या है, आप चाहे तो 0 मान लें या 1 मान लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर भी 1 है। 5 के बारे में बात करें, पहली रो और पहला कॉलम है, इसलिए रो नंबर और कॉलम नंबर को आप ऐड करिए, या तो वो इवन आएगा या ऑड आएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको i की वैल्यूज मान लूं और इसको मैं j की वैल्यूज मान लूं, ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना है, -1 की पावर i प्लस j करना है। मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड करिए। अगर वो इवन आया तो -1 की पावर इवन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर ऑड आया तो -1 की पावर ऑड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। तो अभी फिलहाल पॉजिटिव आएगा, ठीक है, +1। इसमें मल्टीप्लाई कितना कर दूं, 5 का। ये पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं इसके सब डिटर्मिनेंट्स। सब डिटर्मिनेंट क्या है, 5 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो 5 वाली रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, बचे हुए एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सब डिटर्मिनेंट, यानी 1, 0, 6, 2। ठीक, ओके। प्लस अब मैं 2 के लिए सॉल्व करूंगा, तो पहले इसकी पोजीशन देखते हैं। 2 की पोजीशन कैसी है, i और j का सम करें, ये 0 और 1, तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो ये जाएगा 1, -1 की पावर 1 यानी माइनस। ठीक है, ये -1 इंटू 2 इंटू, इसमें भी सब डिटर्मिनेंट लेंगे, लेकिन 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इस पहली रो को छोड़ दीजिए और दूसरे वाले इस कॉलम को छोड़ दीजिए। बचे हुए एलिमेंट्स का सब डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो वैल्यूज हो जाएंगी 3, 0, 3, 2। ओके। प्लस अगले एलिमेंट की बात करें तो अगला एलिमेंट है 1, पर पोजीशन देखें तो 0 + 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी इवन नंबर आ रहा है, यानी पॉजिटिव। तो 1 इंटू 1 ये नंबर, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा सब डिटर्मिनेंट का। सब डिटर्मिनेंट कौन सा होगा, तो 1 देखिए जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ दें, और 1 जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दें। बचे हुए एलिमेंट्स का सब डिटर्मिनेंट बनाते हैं 3, 1, 3, 6। गॉट इट। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो आपने एक चीज देखी कि 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए मुझे 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स मिलते हैं, तो मुझे 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अब इसी काम को करने के लिए मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं, एक फंक्शन बनाने जा रहा हूं, और ये रिकर्सिव फंक्शन होगा। क्यों रिकर्सिव फंक्शन होगा, क्योंकि अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट सॉल्व करने होते हैं। अच्छा,
जब 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा तो 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट लगेंगे, यानी अगर मैं 3 इसको जनरलाइज करूं तो 3 ऑर्डर से बड़े डिटर्मिनेंट भी होंगे तो भी उनको रिकर्सिव मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम करने क्या वाले हैं, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको कैलकुलेट करने के लिए इसी प्रोसीजर को कॉल कर लेंगे, यानी डिटर्मिनेंट को ही कॉल कर लेंगे। वैसे ये सॉल्व कैसे होता है, 1 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 0, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू s नाम के वेरिएबल से डिनोट करने वाला हूं, ये जो प्लस और माइनस चल रहा है। तो मैं ऑल्टरनेटिवली s वेरिएबल में -1 इंटू एस कर दिया करूँगा। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे मेरा प्रोसीजर आगे बढ़ेगा s की वैल्यू ऑल्टरनेट चलेगी, एक बार +1 एक बार -1, ऐसे ही होने वाला है इसके अंदर। तो +1 फिर -1 +1 फिर -1, ओके। तो जब भी कोई डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो s की वैल्यू शुरुआत में 1 रहेगी और फिर हर बार ऑल्टरनेटली चेंज होती जाएगी, ओके। अब मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया डिटर्मिनेंट, और इस फंक्शन में मैं पास कर देता हूं इस एरे को, ठीक है, यानी ये 2D एरे को, और साथ में पास कर देता हूं इसका ऑर्डर, जैसे कि मैंने पास कर दिया 3। तो ये मुझे रिटर्न करके देगा आंसर, जो भी डिटर्मिनेंट इसका आएगा वो आंसर रिटर्न करके देगा। पर ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे होगा, तो ये कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला मुझे यूज करना है। मान लीजिए DET नाम का कोई वेरिएबल ले लेता हूं, तो मैं DET वेरिएबल में रिजल्ट रखूंगा। तो मैं कैसे रखूंगा, डिटर्मिनेंट प्लस, देखिए s की जो भी वैल्यू है, s या तो +1 होगा या -1 होगा, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आप देखिए जरा इस स्टेप को फोकस करिएगा, ये जो पहली वाली स्टेप है ना, इसको फोकस करिएगा। मैं ये लिखने जा रहा हूं, तो ये तो s हो गया, ये चीज 5 क्या हो गया, ये एलिमेंट। इस एलिमेंट को कैसे डिनोट करूंगा मैं, a ऑफ 0 C। अब ये C क्या है, तो C की वैल्यू ग्रेजुअली चेंज होगी। C की वैल्यूज पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, यानी ग्रेजुअली एक एक कॉलम को डिनोट कर रहा है C। तो सबसे पहले 0 C, यानी C 0 होगा शुरुआत में, तो 0 0 यानी 5 की बात हो रही है, तो ये 5 कंसिडर हो गया। अब इसमें ये सब डिटर्मिनेंट है, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, मुझे फिर से फंक्शन को कॉल करना है। देखिए मैं यहां पे फिर से फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, लिख रहा हूं डिटर्मिनेंट, ठीक। और डिटर्मिनेंट में क्या पास कर दूंगा मैं, सब ये जो सब डिटर्मिनेंट है ना, इसको पास करना है 1 0 6 2 का। तो इसके लिए मैं एक और 2D एरे ले लूंगा, तो मैं वो पास कर दूंगा, और जो ऑर्डर है उसका वो एक कम हो जाएगा, इसलिए मैं k-1 पास कर दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अच्छा, DET की इनिशियली वैल्यू क्या होगी, DET की इनिशियली वैल्यू होगी 0। तो आपने क्या किया, आपने 0 में ऐड कर दिया ये पूरे का रिजल्ट। अब इस पूरे का रिजल्ट मैं एक बार बता देता हूं, ये 2 - 0 तो 2 5 10, तो ये 10 हो जाएगा, 0 + 10। तो DET में क्या चला गया, इसमें चला गया 10। तो इसको मैं लूप में ले जाता हूं, ये जो स्टेप मैंने लिखी है ना, इसको मैं रिपीट करने वाला हूं। अब ये कितनी बार रिपीट होगी, लेकिन ये स्टेप जितने कॉलम्स हैं, यानी C की वैल्यू 0 से कहां तक, k-1 तक। k कितना है, ऑर्डर 3, तो k-1 कितना हो गया 2, तो 0 से 2 तक यानी 3 बार चलेगा। तो पहली बार चला तो 0 + 10 हो गया, DET में 10 आ गया। अगली बार जब चलेगा तो ये 10 में क्या ऐड होगा, ये पूरी वैल्यू, क्योंकि s की वैल्यू हो चुकी होगी -1, a01 मतलब कितना हो गया, ये 2, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई फिर होगा सब डिटर्मिनेंट से, जिसमें मैं 3 0 3 2 इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 6 6 - 0, तो 6 2 12 और -1 तो -12, तो ये -12 आ जाएगा।
तो डिटर्मिनेंट की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है, तीसरी स्टेप में -2 में कितना ऐड होगा, तो ये वाली स्टेप अब ऐड होने वाली है। ठीक है, तो s की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, क्योंकि s को मैं कंटिन्यूसली चेंज कर रहा हूं, हर ऑल्टरनेट में चेंज कर रहा हूं, तो हो जाएगी 1। और A0C की वैल्यू क्योंकि अब 2 हो चुकी है, तो A02 कितना है, 1 है ना, तो ये 1, और उसमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होगा। तो अभी आपके दिमाग में आएगा ये b कहाँ से आएगा, तो b हमको बनाना पड़ेगा, यानी सब डिटर्मिनेंट हमें b में असाइन करना पड़ेगा। तो a जो एरे है वो 2D एरे, उसका ऑर्डर 3x3, उससे उसके अंदर से सब डिटर्मिनेंट निकाल के मुझे b एरे में रखना पड़ेगा। और फिर ये स्टेप एक बार चल जाएगी, डिटर्मिनेंट असाइन, डिटर्मिनेंट प्लस s, ये वाली चल जाएगी, तो उसके बाद फिर b की वैल्यू को फिर से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार जब ये लाइन चले तो फिर b चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ये सब डिटर्मिनेंट हर स्टेप में चेंज हो गया। तो ये सब डिटर्मिनेंट क्या होता है, 3 × 6 18, 18 - 3 दैट इज 15, तो ये 15 आ गया इसका रिजल्ट, तो इसमें मैंने 15 ऐड कर दिया। तो हमारा जो रिजल्ट फाइनली निकल के आएगा वो -2 + 15 यानी 13 आ जाएगा। तो आंसर हो गया 13। आप देखिए इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है दैट इज 13। ये लॉजिक मैं डेवलप कर रहा हूँ, इसका प्रोग्राम अब हम बनाने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जैसे ही कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgery.com, इसको विजिट करना ना भूलें, क्योंकि कई सारे YouTube चैनल्स हैं जिस पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, तो हो सकता है आपको सभी की जानकारी ना हो। इस साइट पे आएंगे तो एक तो आपको सारे YouTube चैनल्स की जानकारी मिलेगी जो मेरे हैं, साथ ही साथ आपको सारे वीडियोस जितने भी मैंने अलग अलग YouTube चैनल्स पे रखे हैं उन सबको एक ही जगह पर मैंने लिंक करके रखा हुआ है, वो है ये वेबसाइट। तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो इजीली आप देख पाएंगे कि सेक्शन वाइज कि सी के वीडियोस कौन से हैं, जावा के कौन से हैं, PHP के कौन से हैं, C++ के कौन से हैं, डेटा स्ट्रक्चर के कौन से हैं, लाइकवाइज कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी कंटेंट आपको मिलेगा। वीडियो कंटेंट के अलावा भी कंटेंट है इस साइट पे, और भी बहुत सारी यूजफुल जानकारी आपको मिलती है, आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस के आंसर भी मिलते हैं। तो आप इस वेबसाइट को विजिट करें। इसके अलावा ये भी आप जान लें कि इस वेबसाइट पे मैं डेली एक नया वीडियो पब्लिश करता हूँ और काफ़ी समय से कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही ये सारे वीडियोस हिंदी में हैं, तो कई लोगों के ये बहुत ही काम के हो सकते हैं, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको अगर लगे कि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है और बहुत काम की है तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिए, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर सकते हैं, या दोस्तों के बीच में आप इसको बता सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि आप इस वेबसाइट को विजिट करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।